नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मौर्य काल। और हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? बी. विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बी. कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए. अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसका प्रभावित किया था? डी. कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत्य का प्रयोग किया है? ए. अर्धमागधी। बिंदुसार ने विरोधियों के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बी. त्रिशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ए. अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए. मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बी. चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बी. बुद्ध। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? सी. चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बी. बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की संस्थापना किसने की? बी. चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए. पन। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ए. अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए. कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। बी. आंसर है बी. विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। बी. चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंगतियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? बी. डी. सॉरी गाइस, बी नहीं, डी आंसर है सही, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए. अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? सी. पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? बी. चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए. मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? डी. इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है सी. विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है सी. इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? बी. प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बी. चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? डी. 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बी. राजनीतिक नीतियों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सी. श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए. चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? सी. लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? ए. आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सी. रुद्रदमन का चूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? डी. भाभू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा सही उत्तर है सी. प्रथम भारतीय समाज संस्थापित किया गया? सी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? बी. कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए. अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? डी. जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? डी. शिलालेख X111 मतलब है शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? सी. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? बी. 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? बी. अशोक। अशोक ने 200 काट ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सी. भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ए. प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वल्यश शब्द का प्रयोग किया गया? सी. मुद्रा राष्ट्र। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था? डी. केवल 1, 3, 4। कथन ए. अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए. सही उत्तर है ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है सी दूरा एवं 13वां, का कथन ए अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण उनमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? डी मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? डी ये स्थानतया संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? सी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा? ए मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? ए गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? सी त्रिसिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? बी परिशिष्ट परिवन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? बी अष्टांग जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ए 1, 3, 4, 5। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ए बहानिया। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ए अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरचित बालुकाश्म के एकल्य टुकड़ों में तरशीत किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ए मिराजपुर के समीप चुरान। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? डी मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एकोटियाकस एक से अंजीर शराब
और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। बी, बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी किसके लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? सी, 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ए, उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक के ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ए, पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक युद्ध को स्पष्ट करता है? डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? डी, 6वें शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ए, प्रादेशिक राजूक जुगुत विशिष्ट है। बी, बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आया। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए, स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राजस्व कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ए, महास्थान, बांग्लादेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? सी, ए और बी दोनों। अशोक के मनसहरा पाकिस्तान एवं शहबानगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए, खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए, शर-ए-गुना, कथार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? डी, 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मया कहाँ का राजा था? मिस्त्रिया। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बी, बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए, गुजरा में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।